कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स घूमने के लिए मसूरी जाते हैं। वहाँ वो एक ऊंची पहाड़ी पर बने एक छोटे से होटल में कमरे बुक करवाते हैं। दिन भर सभी पहाड़ों में घूमते रहते हैं और वापस आते आते घना अंधेरा छा जाता है। होटल में घुसते ही बिजली चली जाती है। बड़ी मुश्किल से टॉर्च और मोबाइल की रोशनी जलाकर सभी रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट माही बोलता है, कहीं ये होटल भूतिया तो नहीं है? हमारे आते ही बिजली गायब, अब हवा भी चलेगी और मोमबत्ती लेकर कोई लड़की सफ़ेद साड़ी पहनकर गाना भी गाएगी। क्यों है ना मिस रुचिका सर, रिसेप्शनिस्ट बोलती है। नहीं सर, हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आसान सा नुस्खा बताती हूँ। पहाड़ों में जो होटल बने होते हैं उनमें ज़्यादातर दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए 12 सीढ़ियाँ होती हैं। अगर गिनने पर ये 13 हैं तो समझ जाए कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते ही सभी स्टूडेंट्स टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में ही दूसरे फ्लोर की तरफ जा रही सीढ़ियाँ गिनने लगते हैं। 1, 2, 3, 10। अब सबके माथे पर ठंड में भी पसीना आने लगता है। 11, 12 और बस 12 ही है, माही कहता है तो सब राहत की सांस लेते हैं और टॉर्च की रोशनी में ही अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह सब तैयार होकर घूमने जाने लगते हैं तो रिसेप्शन के पास खड़े होकर फिर सीढ़ियाँ गिनने लगते हैं। फिर शाम को घूमकर वापस आते हैं तो फिर से वही 1, 2, 3, 4। वो स्टूडेंट 5 दिन उस होटल में रुकते हैं और आते जाते उनका ये प्रिय शगल बन जाता है। आज सब स्टूडेंट वापस अपने घर जा रहे हैं। वापस जाने के लिए रिसेप्शन पर खड़े होकर रजिस्टर में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फिर सब अपना सामान उठाकर बाहर की तरफ जाते हुए फिर सीढ़ियाँ गिनते हैं। 1, 2, 4, 5, 11, 12 और 13 और सबके हाथों से सामान छूट जाता है। सब बड़े ध्यान से गिनते हैं, 2 बार, 4 बार, लेकिन सीढ़ियाँ 13 ही हैं। सब अपने अपने सामान को उठाकर बाहर की तरफ भागते हैं और टैक्सी में जल्दी जल्दी सामान रखकर बैठ जाते हैं। रास्ते में माही इस बारे में ड्राइवर से पूछता है, माही क्या सच में इस होटल की दूसरी मंजिल पर जाने वाली 13 सीढ़ियां हैं ड्राइवर साहिब? ड्राइवर क्यों मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह साहिब, इस होटल में तो सिर्फ एक ही फ्लोर है। ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। मैं अक्सर यात्रियों को छोड़ने लेने आता रहता हूँ यहाँ, पता है मुझे। अब तक सारे स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अब वो एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर से इस बारे में पूछते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ 30 साल से काम कर रहा हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने ऐसे किसी होटल के बारे में कभी नहीं सुना। हो सकता है नया बना हो, माही बोलता है। जिस जगह के बारे में आप बच्चे बता रहे हो, वहाँ के आसपास हमारे पुश्तैनी खेत हैं और वहाँ दूर दूर तक होटल तो क्या, कोई छोटी मोटी दुकान भी नहीं है। स्टेशन मास्टर बताते हैं। लगता है आप लोगों की ट्रेन आ गई, स्टेशन मास्टर बोलता है और सब सामान उठाकर चुपचाप अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए रफ्तार पकड़ लेती है। मुंबई पहुंचकर सब कुछ दिन बाद कॉलेज में मिलते हैं और वहां माही अपनी गर्लफ्रेंड नंदनी को पूरी घटना के बारे में बताता है। नंदनी बहुत देर तक हंसती रहती है, फिर माही की तरफ देखकर बोलती है, कुछ भी मत बोलो, मेरे दादा दादी का घर मसूरी में ही है और मैं हर साल वहां जाती हूँ। तो मतलब ऐसा कोई होटल सच में वहां नहीं है? माही गंभीर होकर पूछता है। नंदिनी अभी भी हंसती जा रही है, फिर वो हंसते हंसते बोलती है, बुद्धू, मसूरी में रेलवे स्टेशन ही नहीं है,